लोग कहते हैं मैं सहाफ़ी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। यक पक यक पक यक पक यक पक यक पक। मुझे नहीं पता था कि किशोर कुमार ने इस गाने का पश्तून वर्जन भी गाया है। नहीं 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 नहीं, असल में किशोर कुमार ने मेरे गाने का हिंदी वर्जन गाया है। अच्छा, आपका ना चेहरा मुझे देखा देखा लग रहा है, लेकिन जहन में नहीं आ रहा कि आप कौन है। अगर आज के दौर में हिना न्याजी जैसी पोटेंशियल वाली लड़की मुझे नहीं पहचानती तो यकीनन इस चीज के जिम्मेदार हैं ये लोग। नहीं, उनका क्या कसूर है, आप बता दें। आप इंट्रोड्यूस देखें, जब ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे तो हमें YouTube पे कौन देखेगा। कल तक मैं कितना मकबूल था, मेरा प्रोग्राम चलता था चरगा। अच्छा, ओके, क्या हाल है। वैसे आजकल के नए लड़कों को चाहिए कि वो तबला नवाजी भी साथ साथ सीखें। बिल्कुल, सेकंड जॉब होनी चाहिए। हाँ जी। उसकी एक मेन वजह है, तबला बजाने वाले को ये पता होता है कि सीनियर दे गोडियां नु हाथ लाना है। यार, सहाफी को तो पता नहीं है कि सीनियर दे गोडे होंदे ने, नहीं पावे खड़के होन हाथ ला ले ही ना होंदे। मेरी बात सुने, आपके शो में इतने जबरदस्त जर्नलिस्ट आज हमारे पास मौजूद हैं। जर्नलिस्ट भी प्यारे हैं, फैशन भी प्यारा है। इतने अच्छे कपड़े पहन के बंदा वाइफ से कहे 200 टोटा है गई तो मजा ही आ जाएगा। है ना, असल में मुझे इनसे गिला शिकवा है। अच्छा। क्या? इनको व्यूज मिलते हैं ज्यादा, माशाल्लाह बोले, हमारे व्यूज हो गए कम। अच्छा, हमारे व्यूज बढ़ने चाहिए, मैनू व्यूज वखा मेरा मूड बढ़े। ये हर बंदा व्यूज, वो कंटेंट बनाते हुए मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि इसको कितने व्यूज मिलेंगे, ये मैं व्यूज की खातिर बना लूं। आपको पता है कितने संजीदा और अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं और कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आपकी। नहीं, इतनी तारीफ कर रहे हो मैं कि फूफी का रिश्ता दे दवा। मैंने रिश्तेदारी नहीं करनी, ये जूनियर है, मैं सीनियर हूँ। नहीं, हम सीनियर। अजीम सहाफी, प्रोग्राम चरगा। बहुत संजीदा नाम है आपका। बड़ा संजीदा नाम है। ये सीनियर है हमारे और इनसे हमने ये सीखा कि क्या नहीं करना, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लोग प्यार से मुझको लफाफा अपना क्या नाम है सीनियर सहाफी बुलाते हैं। इसलिए मैं असल में मुजम्मिल, कोई सहाफत के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में टिप्स लेना चाहते हो तो ले लो, मेरे पास टाइम इतना नहीं है। बिल्कुल, आपने आगे भी जाना होगा। आगे भी मैं कर कर जाके सहाफत कर देता हूं। डोर टू डोर हर घर में खबर दे के निशान लगा देता हूँ कि इतने पोलियो के कतरे पे आते हैं। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि क्या दुश्मनी है अकल से आपकी? नहीं नहीं नहीं, कोई पॉलिटिकल तो कोई गैर पॉलिटिकल, जो आपके दिल में है। एक लफ्ज में शॉर्ट जवाब दूंगा, कभी नहीं किसी ने दिया होगा। तज्जिए की समरी। मैं पूछूं कुछ? पूछे। आप सियासत पे बात ना करें, आप ये बताएं चिलगोजे का क्या रेट चल रहा है? 18 चिलगोजे। आप पूछिए मुजम्मिल। तो फिर कब तहरीक चला रहे हैं आप, मियाँ साहब वापस आए पाकिस्तान में उसके लिए? ख़वातीनो हज़रात, इन्होंने सवाल किया कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए, इसकी तहरीक हम कब चला रहे हैं, तो इसका शॉर्ट जवाब है नो कमेंट्स। ये जवाब था जी। सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट देखते हैं आप या रिटायरमेंट ले लिया अब देखने से? बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में, मतलब जरूरी नहीं है कि अपनी टीम की, ओवरऑल एंजॉय करता हूँ स्पोर्ट को। किस टीम को ज्यादा शौक से देखते हैं, किसकी क्रिकेट पसंद करते हैं? ऑस्ट्रेलियंस आर लवली, आई थिंक। जो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है जबरदस्त। आई लव देम। क्रिकेट के अलावा क्या देखते हैं? इसके अलावा टेनिस का बहुत शौक है देखने का। टेनिस इज अ वंडरफुल गेम, बड़ी कंपेटिटिव है, मजा आता है देख के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जवानी में, नौजवानी में क्या अब जवानी नहीं है। नहीं, ओके, व्हेन यू वर अ किड क्या हॉबीज थी आपकी? क्या लिटरेचर से लगाव था, खेलते थे, फिल्म्स देखते थे, क्या? पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ, आजकल के नौजवानों को बहुत बड़ी ये चीज़ मैं समझता हूँ, ये मिस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको रेगुलराइज नहीं किया गया पाकिस्तान में और एक कल्चर ही पूरा इरेज कर दिया। बिल्कुल। बट इट वाज अ लवली थिंग बैक इन द डेज। लाहौर का कल्चर देखने के लिए बाहर से लोग आते थे। बहुत खूबसूरत त्योहार हुआ करता था ये, बहुत जबरदस्त था। तो हम चूंकि एक दौर को सिर्फ बैन नहीं कर पाए, उससे सारी इंडस्ट्री को ही हमने खराब कर दिया। बट वो उससे बेहतरीन किसी लाहौरी की मेमोरी नहीं हो सकती जो बसंत की मेमोरी थी।
अच्छा, शॉपिंग का कितना शौक है मुजम्मिल को? बहुत कम। उसकी वजह है कि वो प्रायोरिटी नहीं है, अब आकर करना पड़ता है, वो भी अपने शोज़ के लिए सिर्फ कि आप जाकर कुछ चीज़ें ले आएं। अदरवाइज आई एम समबडी जिसको 2 टी-शर्ट्स और 2 जीन्स दें तो पूरा साल गुजार लेगा, दैट विल बी इनफ। ऑलराइट, अच्छा मेरी शायद ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने ज़्यादातर आपको ब्लैक आउटफिट्स में ज़्यादा देखा है। यू लाइक ब्लैक कलर? हाँ, इट्स अ लवली कलर बिकॉज वो कहीं भी आप चले जाएं ना तो उसमें कोई एक लाउड चीज़ नज़र नहीं आ रही। एंड यू स्टैंड आउट। या इट गोज़ विद द पर्सनैलिटी एज़ वेल। ठीक है। अच्छा, प्यार मोहब्बत की जब बात हो रही थी तो यहाँ पर किसी ने शेर के लिए कहा, तो आपने कहा प्यार, आई थिंक मैं कहा डोज कम रखिएगा। हाँ, डोज कम रखिएगा। तो क्या मसला क्या है? प्यार से क्या एलर्जी है, एलर्जिक है, या प्यार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नौजवान थे ना, इसीलिए पहला मसला तो ये था। दूसरा, अच्छा ओके। दूसरा ये कि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ एनी इमोशनल पर्सन। तो मैं भी जितनी भी अल्फा मेल बन के दिखा लूँ, बट दिस मेक्स यू वल्नरेबल एज वेल, बिकॉज उसकी वजह ये है कि यू लूज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन यू आर वीक इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। तो इट्स डिफिकल्ट टू डिपेंड सो मच ऑन समबडी इमोशनली। तो वो हमेशा एक मुश्किल एस्पेक्ट रहता है लाइफ का, मेरा भी रहा है। बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। फीमेल फैंस के जो मैसेजेस आते हैं, क्या खुशी होती है या नहीं? लाइक ठीक है, सब बराबर है मेरे लिए, होता है ना? आप नहीं, शुरू में तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं अच्छा नहीं लगता था तो ये गलत होगा, बिकॉज इनिशियली एक नॉवेल्टी का फैक्टर होता है। इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब स्टार्ट किया ये सब कुछ, बट नाउ इट इज़ वेरी नॉर्मल। अब ये है कि आप सो कर उठें, अपना इंस्टाग्राम का डीएम खोलें, 8-10 मैसेज को स्वाइप करें, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये सो नथिंग चेंजेस। उसकी वजह है कि रूटीन बन जाती है उसके बाद। बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज दैट पीपल एंडोर्स एंड लव द वे दैट आई स्पीक। उस तरह से ख़वातीन के बारे में भी यही है कि एक सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं होता उसमें कि कोई सिर्फ शक्ल पे रिमार्क कर दे या इस तरह की चीज़, बिकॉज दे कनेक्ट विद व्हाट आई से, बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर वुमेन राइट्स और वो सारी चीज़ें। तो आई थिंक आई हैव एंजॉयड अ ग्रेट डील इन दिस रिगार्ड। जो अटेंशन है लोगों की वो भी बड़ी इंसाइटफुल और मज़ेदार रहती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनडिज़ायरेबल हो, अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ बीन अ ग्रेट रन। ऑलराइट, कैसी लड़की से शादी करेंगे मुजम्मिल? होता है ना एक माइंड में कि इंटेलेक्चुअल हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स, क्या है वो माइंड में, कैसा नक्शा है? देखिए, वो इस तरह नहीं है कि कोई बैठ के फ़लसफ़ा डिस्कस करना है, बिकॉज वो तो इंसान जो है वो अपनी रूटीन लाइफ में अपने करियर में करता रहता है। सो इतने हाई बेंचमार्क्स नहीं है। ठीक है। somebody who could understand, who's open minded and who is a person of strong values basically. Wow, so that's really that's what important, I prefer. हाँ, yeah, that'll be my. अच्छा, कोई रिग्रेट्स हैं मुजम्मिल जिंदगी में? रिग्रेट्स इतने इसीलिए नहीं रखता क्योंकि उन्हीं चीज़ों से लर्न तो किया है ना। अगर वो ना सीखा होता सफरिंग से तो फिर ये बनते भी ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि सफरिंग को निकाल दो, देन आई वोंट बी द सेम द मैन दैट आई एम टुडे। तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन हाँ, एक रिग्रेट ये है कि वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लेसेस विच डिड नॉट डिजर्व इट। अच्छा। बिकॉज टाइम एक इररिडीमेबल करेंसी है। मेरा ख्याल है कि किसी को वक्त देने से बड़ी कोई दुनिया में फेवर या करेंसी नहीं है। बिकॉज पैसे फिर आ जाएंगे आपके पास, दीगर चीज़ें आ जाएंगी, कोई वक्त नहीं आएगा जो मैंने स्पेंड कर दिया किसी के ऊपर। सो स्पेंडिंग टाइम ऑन द रॉन्ग पीपल, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल, आजकल सनसनी का दौर है। थोड़े बहुत लोग जो है ना अफसाने या कहानियाँ डाल देते हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि अब बहुत सारे, माजरत के साथ, बहुत सारे यूट्यूबर्स का, व्लॉगर्स का भी सियासतदानों वाला हाल हो गया कि सियासतदानों के मंशूर में जो बात होती है वो प्रैक्टिकली जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो हम वो चीज़ देखते नहीं हैं। इसी तरह जो थंबनेल में दिखाया जाता है वो व्लॉग में नहीं होता। ऐसी क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो बहुत ही वो क्लिक बेट जिसको कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ थंबनेल पे लिख दूं कि कोई क्लिक कर दे उसको, बस अंदर वो आर्ग्यूमेंट है या नहीं है उसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो ये देखिए, मेरा ये काम है कि अगर मैंने 2-3 मिनट भी किसी ऐसी वीडियो पे स्पेंड किए हैं जिसने मेरा टाइम वेस्ट किया है, आई डिड नॉट गेट अ सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, मुझे कुछ नहीं मिला उससे, तो नेक्स्ट टाइम आई शुड बॉयकॉट दैट, क्योंकि वो आदमी सिर्फ इसीलिए बात कर रहा है कि उसका जो मंजन है वो बिक जाए।